हेलो दोस्तों, मैं अरमान और आप देख रहे हैं केयर विद अरमान। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिस बीमारी में भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है, बट भारत दूसरे नंबर पे है। जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डायबिटिक है। डायबिटिक यानी जिसको हम शुगर कहते हैं, आम भाषा में शुगर कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि शुगर है क्या, शुगर कहते किसको हैं और शुगर होता कैसे है। तो हमारे ब्लड में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, उसी को हम शुगर कहते हैं। इंसुलिन ऐसी चीज है, आप समझो कि एक केमिकल है जो कि पैंक्रियाज से रिलीज होता है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज, वो वहां से रिलीज होता है इंसुलिन। और इंसुलिन हमारे ब्लड में आके शुगर को वो सेल तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे सेल जो होते हैं वो शुगर को यूज करते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। तो जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और इंसुलिन अगर बनना बंद हो गया तो शुगर सेल तक नहीं पहुंच पाता है, और जब सेल तक नहीं पहुंचेगा तो वो ब्लड में ही इकट्ठा होने लगेगा। और इकट्ठा होकर वो इतना ज्यादा मात्रा में हो जाता है कि वो कभी कभी यूरिन के थ्रू आपका शुगर बाहर आने लगता है। इसीलिए शुगर वाले पेशेंट को बार बार यूरिन आता है, और उनके यूरिन से एक मीठापन का एक स्मेल आता है। अगर हम शुगर के टाइप की बात करें, यानी डायबिटिक के टाइप की बात करें, तो ये दो तरह के होते हैं। टाइप 1 पहला, और दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो पेशेंट फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता है इंसुलिन पे, यानी वो इंजेक्शन पे डिपेंड हो जाता है। हमको बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है, और वो इंसुलिन फिर हमारे ब्लड में जाता है, जो कि फिर शुगर को कैरी करके सेल तक ले जाता है। टाइप 2 में होता है क्या कि इंसुलिन बनता तो है, बट उतना अमाउंट में नहीं बन पाता है जितना हमें हमारी बॉडी को चाहिए। टाइप 2 कॉमन है, और टाइप 1 रेयर कंडीशन, तो बच्चों में पाया जाता है। जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनको अगर डायबिटिक हो रहा तो उनको हद तक चांस हो कि टाइप 1 का उनको डायबिटिक हो। और एक और डायबिटिक होता है तीसरा, जो कि फैमिली हिस्ट्री से आता है। आपके फादर को था, फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को होने का चांसेस होता है। तो जो वेरी करता है फैमिली टू फैमिली और जनरेशन टू जनरेशन, उसको टाइप 3 कहा है। तो ये दो टाइप के होते हैं डायबिटिक। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर मतलब ये कि आपको ऐसी दूसरी और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटिक हो सकता है, जिससे आपको खतरा, आप ऐसा समझो कि आपको खतरा है डायबिटिक होने का। ऐसी चीजें, सबसे पहले आता है ओवरवेटेड है। अगर आप ओवरवेटेड हैं तो आपको चांस है कि डायबिटिक हो जाए। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, रनिंग नहीं है, चलना फिरना नहीं हो पा रहा, या ऐसा कोई काम है जिसमें 24 घंटे आपको बैठे रहना है, तो ये सब रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको डायबिटिक हो सकता है। और कुछ मेडिकल हिस्ट्री भी है, कुछ ऐसी बीमारी जो कि डायबिटिक कॉज करता है। जैसे होता है गेस्टेशनल डायबिटिक। गेस्टेशनल डायबिटिक ये प्रेग्नेंट वुमेन को होता है। जब कोई औरत माँ बनती है, उस टाइम उसको अगर डायबिटिक हो गया तो उसको आगे भी डायबिटिक होने का चांस होता है। ऐसा कोई बच्चा जिसका ओवर वेट हो, जैसे 3.5 किलो से ज्यादा उसका वेट हो, 4 किलो तक हो गया, तो उस बच्चे को हद तक चांस है कि वो हो सकता है उसको डायबिटिक हो। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि डायबिटिक वाले पेशेंट को ऐसे क्या क्या होता है, या डायबिटिक वाले पेशेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है कि एक्सेसिव थर्स्ट होगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी उनको, मुंह सूखा रहेगा उनका, बार बार पानी पीने को मन करेगा। फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होगा, ज्यादातर रात में होगा, आप बार बार पेशाब के लिए जाओगे रात में। नॉर्मल आदमी 1 से 2 बार जाता है। अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा हो गया, या आपको शुगर है पर आपको पता नहीं है ना, तो ये एक साइन है, ये एक सिम्टम्स है जो कि आप बार बार यूरिनेशन के लिए जाओगे। विजन चेंजेस होगा, विजन देखने में आपको तकलीफ होगी, ब्लर दिखेगा। जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उसको अगर कट लग जाए तो उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत लेट होता है। इसीलिए हम डायबिटिक वाले पेशेंट को नेल या अदर कोई काटने वाला सामान ना बहुत कम यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कि डायबिटिक वाले पेशेंट को ऐसा क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो कि नहीं करना चाहिए, तो जिस चीज से आपकी डायबिटिक हो रहा या जिस चीज से आपको तकलीफ है, वो सब चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है कि हमको उस चीज का ख्याल रखना है, वो चीजें नहीं करनी होती है। जैसे डायबिटिक वाले पेशेंट को ख्याल रखना होगा, नेल काटते वक्त बहुत एहतियात बरतनी होगी। कोई भी चीज अगर आप काट रहे हो ना, ख्याल से काटो कि हाथ वगैरह न कट जाए, क्योंकि उसका हीलिंग ऑफ प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आपको शुगर हो गया है या आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप घर में क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर दवा लेते हो ना, तो आप रेगुलर टाइम टू टाइम दवा लो, और कोशिश करो कि दवा बहुत पहले ना खा लो, खाने के वक्त दवा खाया करो आप। क्योंकि आप बार ऐसा पेशेंट में पाया गया है कि कोई पेशेंट पहले गोली ले लेता है और वो खाना बहुत लेट खाता है, तो उसका शुगर लेवल लो हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाती है, जिसमें पेशेंट को चक्कर वगैरह आने लगता है, पेशेंट गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये एक रिस्क है पेशेंट के लिए। जब भी आप दवा लो तो खाते वक्त लो, ऐसा सोचो कि जब आप खाने पे बैठो उस टाइम दवा लो। ऐसा कोई खाना खाओ जिसमें फाइबर का मात्रा ज्यादा हो। और फ्राइड जो भी फूड आते हैं,
तो कोशिश करो आप उसको अवॉइड करो, उसको ना खाओ। जो भी तले हुए या तेल या मसाले में ज़्यादा कोई खाना अगर हो रहा तो आप उसको कोशिश करो कि उसको ना खाओ। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी कोई बीमारी के बारे में जो आपके घर में है, या आप उस बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताएं हमें, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।